सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया है श्री एस.सी. सक्सेना जी का और इनका प्रश्न है कि वो स्वयं को एक भ्रमित व्यक्ति कहते हुए बताते हैं कि ये जो स्वप्न में देखते हैं उसमें अच्छे भी सपने होते हैं जिसको देखकर आनंद मिलता है और बड़े भयावह सपने भी होते हैं जिनसे कष्ट मिलता है। मित्रों, बात यहीं तक रहती तो स्वप्न है, ये भूल भी जाते। असली समस्या इससे आगे की है। इनका कहना है कि वही जो रात में सपने में देखा वही इनको जागते में भी दिखाई पड़ता है और यही हंसना और रोना दिन में भी चलता है। अब इनका ये प्रश्न है कि क्या स्वप्न सही है या जागते में देखते हैं वो सही है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो मित्र, आपने अपनी समस्या तो बताई लेकिन प्रश्न अधूरा बताया। अगर आप स्वप्न में क्या देखते हैं, जागते में क्या देखते हैं, किस प्रकार के सपने देखते हैं, तो मैं अच्छे से समझ सकता था और सटीक सलाह भी दी जा सकती थी। अब अधूरे प्रश्न के लिए मुझे ज्यादा विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खासकर वो लोग जो विज्ञान या आध्यात्म की शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है, वैसे तो हमारे शरीर के सभी पार्ट अपनी अपनी जगह बराबर महत्व रखते हैं और इनमें से किसी एक भी का काम नहीं होता। अगर कोई काम करना बंद कर देता है तो हमें कष्ट होता है, लेकिन उसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण हैं जिनके बिना हमारा शरीर ही नहीं रह सकता। जैसे अगर आपके हाथ न हो, पैर न हो, आंख न हो, कान न हो, तो आप जिंदा रहोगे, चलते रहोगे, आपको कष्ट होगा। लेकिन अगर आपका हार्ट ही न रहे या आपका दिमाग न रहे, इन दो स्थितियों में मृत्यु मानी जाती है कि आदमी मर गया। दिमाग अगर काम करना बंद कर देता तो कहते कोमा में चला गया, लेकिन कानून की नजर में वो भी मरा हुआ ही माना जाता है। हमारे दिमाग को चलने के लिए 3 हाईवे दिए हैं जिन पर दिमाग दौड़ लगाता है, अर्थात दिमाग के चलने की 3 स्टेज हैं। पहली स्थिति सामान्य होती है जिसमें हम आप सभी का दिमाग रहता है। इसमें मस्तिष्क के बीच वाले रास्ते पर दिमाग अपना काम करता है, आवश्यकता अनुसार सामान्य गति से चलता है। हालांकि इसके अंदर भी कई कैटेगरी होती हैं। उदाहरण के लिए कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है और कोई सामान्य से ज्यादा बुद्धिमान होता है। इस तरह से बहुत प्रकार के दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरी स्थिति है वेरी हाई स्पीड। ये स्थिति तब बनती है जब उस व्यक्ति को किसी कार्य को करने का उसको बड़ा लगता है, कॉन्फिडेंस है कि ये काम मेरा पक्का, मैं तो ये ऐसे कर लूंगा, या उसको किसी व्यक्ति पे या ईश्वर पे या किसी पे इतना विश्वास है कि ये तो होना ही होना और अचानक वो काम ना हो, या उस व्यक्ति से जिस पे वो भरोसा कर रहा था, ईश्वर पे भरोसा कर रहा था, और वो ना हो पाए तो उसको झटका लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई पहले से हुआ होता है, तो विश्वास जब उसका टूटता है तो वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाता और हाई डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति खुद को भगवान से भी ज्यादा समझ सकता है, उसके दिमाग से ज्यादा वो किसी और के दिमाग को समझता नहीं, मानता नहीं। वो वहीं पर बैठे बैठे कहो तो नरेंद्र मोदी को अपना चपरासी समझने लगे और खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति मान ले। ये स्थिति सबसे बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे व्यक्ति ठीक वैसे होते हैं जैसे अत्यधिक शराब पीकर शराबी हो जाता है। उस समय उस मनुष्य को अन्य मनुष्य मच्छर और मक्खी से दिखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यह स्थिति में आकर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति का मर्डर कर देता है या खुद को आत्महत्या कर लेता है। कोई बिजली के पोल पे चढ़ जाता है और वहां जाके आत्महत्या करता है, तो ये समझना चाहिए कि वो हाई डिप्रेशन में व्यक्ति। तीसरी स्थिति होती है जब व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है, उसको लो डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता है, खुद पर विश्वास नहीं रहता, वो हमेशा डरा सहमा रहता है। हर कार्य को वो आसानी से कर सकता है, लेकिन अपनी नकारात्मक सोच से उसको हिमालय जितना बड़ा दिखता है।
वो हमेशा नकारात्मक जवाब देगा, बात बात में रोता है और खुद के खाने पीने के स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती उसको। कहो तो कई कई दिन भूखा रहे, एकांत में रहता है और सोचते रहता है, रोते रहता है इत्यादि उसके गुण होते हैं। ये स्थिति पागलपन या लो डिप्रेशन की कही जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन दोनों हाई या लो स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो सोता नहीं है और ना सोने से उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। आपकी बातों से यह कहीं नहीं लगता कि आप लो या हाई स्पीड से अपने दिमाग की गाड़ी चला रहे हो। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अत्यधिक चिंतनशील और दसियों जगह अपने दिमाग को लगाने वाले, जिसके कारण आप अपने कोई भी काम को सिरे तक पहुंचने से पहले ही दूसरे काम की सोच लेते हो और दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा सोच लेते हो और फिर ये सारे की जो बातें होती हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। योजनाएं आपके दिमाग में सब मिक्सअप होकर आपको स्वप्न में दिखती होंगी। क्योंकि आप उसी विषय पर जागते हुए भी सोचते हैं, इसलिए सपने में और जागते में एक समान दिखती है। तो कृपया ध्यान दें, मनुष्य जब सोता है तो उसकी इंद्रियां आराम करती हैं, किंतु किसी किसी का मन और मस्तिष्क चलता रहता है। क्योंकि सुप्तावस्था में उसको चलाने वाली बुद्धि जो सभी इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम थाम के चलाती है वो साथ नहीं देती। इसलिए वो घोड़ा अर्थात मस्तिष्क पेड़ से बंधा हुआ घोड़ा समझिए, जितनी लंबी रस्सी है उतनी दूर तक वो चलता रहता, दौड़ता रहता है और जैसे ही व्यक्ति की नींद टूटी कि वो वापस लौट आता है। आप लोगों ने अक्सर अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि सपने में वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भोजन करके आया है या कहीं यात्रा करके आया है। आध्यात्म में इसको कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, अजर है, अमर है, लेकिन परमात्मा ने उसको जो ये शरीर रूपी देह दिया है वो उसको अत्यधिक प्रिय होती है। उसको शरीर से नेह रूपी डोरी या रस्सी से आत्मा वो बंधी रहती है। शरीर जब सो रहा होता है तब आत्मा अपनी इच्छानुसार रस्सी से बंधे बंधे ही घूमती है, विचरती है। क्योंकि आत्मा है तो परमात्मा का अंश है, तो उसके लिए समय की कोई दीवार नहीं होती। आत्मा के लिए टाइम मशीन की भी जरूरत नहीं है। तो वो कहो 10 पीढ़ी पहले भी पहुंच जाए और 10 पीढ़ी आगे की भी आपको वो सब कुछ दिखा सकती है, यात्रा करा सकती है। और आपकी नींद खुलती है तो या तो आप भूल जाते हो, कई बार आपको याद रहता है और अक्षरशः याद रहता है, और कई बार स्वप्न में देखी गई बात सही भी होती है और आपको याद भी रहती है। लेकिन ज्यादातर स्वप्न भूल जाते हैं। निद्रा चली गई तो स्वप्न खत्म हो गया। कुछ घटनाएं जो स्वप्न में दिखती हैं और आप भूल नहीं पाते, वह जागते में भी सही हो जाती हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी पवित्र आत्मा ने आपको वो दृश्य पहले ही दिखा दिया। जैसे उदाहरण के लिए आपने स्वप्न में देखा कि आप किसी बारात में शादी में शामिल हैं, देख रहे हैं किसी अनजाने की या जान पहचान वाले की शादी हो रही, और स्वप्न आपको अगले दिन ज्यों का त्यों याद है, तो ये पक्का है किसी जान पहचान वाले व्यक्ति या पड़ोसी या रिश्तेदार की उसी समय मृत्यु अवश्य हुई होगी, जो आपकी आत्मा देख कर आई है। आत्मा के लिए वो प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि उसकी सहेली दूसरी आत्मा परमात्मा से शादी कर रही है, किंतु संसार में उसको दुख कहते हैं। दरअसल ये दुख उस मरने वाले की आत्मा के लिए किसी को नहीं होता। स्वार्थम मूल मंत्रम, उससे जुड़े हुए स्वार्थ भावनाओं के लिए लोग दुखी होते हैं। पत्नी दुखी होती है क्योंकि उसका श्रृंगार, धन, इज्जत सब कुछ पति के साथ ही रहता है, और पति मर गया तो वो रोती है इसलिए कि अब ये सब हमको नहीं मिलेगा। संतान की अपने स्वार्थ होते हैं, भाई बंधुओं के अपने स्वार्थ होते हैं, जिसके लिए वो शोक करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्ञानी लोग कभी मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उनको शोकग्रस्त देखकर 10 दिनों के लिए वहीं घूम रही आत्मा दुखी होती है और उसका चित्त परमात्मा की तरफ न जाकर पुनः संसार में लगता है। और कई बार 10 गात्र, 10वां, 13वीं इत्यादि के पिंडदान को आत्मा
आपको दुखी देखकर ग्रहण नहीं करती है। उसके प्राण जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे होते हैं उसकी इच्छा से नहीं करते और लुप्त हो जाते हैं, जिससे आत्मा अतृप्त अवस्था में प्रेत बन जाती है, भटकती रहती है। और ऐसा ज्यादातर होता है, लोग स्वार्थ बस तमाम स्वांग करते हुए रोते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप जोर से रोते नहीं तो आत्मा ये मानती ही नहीं कि उसका शरीर छूट चुका है। लेकिन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तर्कों से ये गलत है। आत्मा जब तक घोर कष्ट में होकर खुद नहीं चाहती तब तक शरीर से बाहर नहीं आ सकती। अगर किसी को जीने की इच्छा शक्ति है, वो पॉजिटिव सोच रखता है, तो उसे कुछ नहीं होगा। कितने ही कष्ट वो झेलेगा लेकिन जाएगा नहीं, तो उसकी मृत्यु का समय बढ़ जाता है। मौत तभी होगी जब व्यक्ति खुद के हथियार डाल देगा और सोचेगा कि अब नहीं बचूंगा। इसके लिए विस्तार से जानने के लिए हमारा वीडियो मृत्यु के बाद क्या होता है अवश्य देखना चाहिए। उसका लिंक आई में दिया जा रहा है। आपको जो 3 स्थितियां बताई गई हैं उनके अलावा एक स्थिति और है, और वो है कल्पना में जीना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हुए खुद में मस्त रहते हैं, उनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं होती। वो बैठे हुए, लेटे हुए, सोते हुए, जागते हुए कल्पना में खुद के ख्वाब बनाकर उन पर लागू करता है और उसे बिल्कुल सही लगता है। उदाहरण के लिए वो बैठे बैठे करीना खान के बारे में सोचता है, हाय क्या सुंदर शरीर है, उसकी नाक ऐसी है, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी मुस्कुराहट ऐसी है। अगले पल उसको खुद से जोड़ देता है कि वो सामने है, आ रही है, वो उसको लाइन दे रही। ऐसे समय कोई घर वाला उसके पास खाना या नाश्ता देने आ जाता है, तो आपको लगता क्या है कि नाश्ता तो करीना खाना लेकर आ रही है, आपसे कहती है खाओ न डार्लिंग। फिर आप खाना स्टार्ट करते हो। खाना तो अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी थाली में खा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके बराबर बैठकर करीना आपको खिला रही है। इसी बीच कोई आकर आपका ध्यान भंग करता है और तो जल्दी से विश्वास नहीं होता कि आपकी प्रेयसी करीना अभी आपके पास थी, अभी कहां गायब हो गई। अरे वो तो करीना खान बन चुकी है, सैफ अली की पत्नी बन चुकी है। अब आपका ख्वाब टूटा तो आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़ाते हो। एक और स्थिति है जब आपकी सोच मूलाधार चक्र छोड़कर आगे बढ़ जाती है, अर्थात आप कमर के नीचे की बात सोचना, स्त्री पुरुष रिश्ते को एक गंध मानकर प्रभु की शरण में जाते हो और तीसरे चक्र जो नाभि कमल में है वहां पहुंच जाते हो, तो आप ख्वाब में भगवान विष्णु या उनके अवतार की कल्पना करने लगते हो और उनके रूप सौंदर्य का पान करने लगते हो। थोड़ा और ध्यान से कल्पना करते हो तो खुद को प्रभु के चरणों में पाते हो, जिसमें परमानंद होता है। इसे भक्ति कहते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को आपके अपने शरीर में ईश्वर का कब, कहां, किस रूप में वास होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा, ताकि आपको विषय को समझने में आसानी रहे। मित्रों, हमारे शरीर में मल और मूत्र विसर्जन की इंद्रियों के मध्य में एक चक्र होता है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। कहने के लिए ये चक्र शरीर में सबसे नीचे है, लेकिन शुरुआत अर्थात श्री गणेश इसी चक्र से है। शास्त्रों के अनुसार इस चक्र के अधिष्ठाता मालिक गणेश जी हैं और इसीलिए उनका सर्वप्रथम पूजन होता है। कुंडलिनी की यह प्रथम स्टेज है और जहां हम आप सभी शुरुआत करते हैं। अर्थात यहां पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि धन प्रदान करने वाली देवियों का वास है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में मल और मूत्र देखता है, प्राप्त करता है, तो जागने पर उसको किसी न किसी रास्ते से धन अवश्य प्राप्त होता है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पूजनीय और जरूरत है और वो अति आवश्यक वस्तु है धन, लेकिन आध्यात्म के अनुसार यह मल के समान है, जिसे लेने के लिए हमारा मानव शरीर नहीं बना है, लेकिन यही ईश्वर की माया है। हम लोग इसी चक्र के आसपास ताउम्र घूमते रहते हैं,
कमाओ, खाओ, खिलाओ और हग के खत्म, ये तो पशु भी करते हैं, फिर उनमें और हम में क्या अंतर है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो जननेंद्रिय से थोड़ा ऊपर होता है, अर्थात स्त्रियों के गर्भाशय के ऊपर कह सकते हैं। यहां ब्रह्मा जी और सावित्री देवी का स्थान है। यही समस्त रचना सृष्टि का केंद्र है। क्योंकि यह चक्र जननेंद्रिय और गर्भाशय से संबंधित है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अर्थात स्त्री पुरुष के इंद्रिय अंगों के सम्मिलन से नई सृष्टि का जन्म होता है और इसीलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। इसके बाद तीसरा मणिपुर चक्र है, जो शक्ति का वो केंद्र है। संपूर्ण प्राण यहीं रहते हैं। शरीर का पहला अंग भी यही नाभि बनती है और इसी नाभि कमल की विभिन्न पुराणों में ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई जाती है। ये स्थान लक्ष्मी नारायण का है। भगवान नारायण विष्णु को इसीलिए पालनहार कहा जाता है, क्योंकि इसी नाभि के मार्ग से प्रभु गर्भस्थ शिशु को भोजन प्रदान करते हैं और इसी पेट रूपी समुद्र में कितना भी डालो भरता नहीं है। सब कुछ ग्रहण कर यथा योग्य सभी को पहुंचाते हैं, अर्थात सभी अंगों को पेट से ही विटामिन्स मिलती हैं। पशु पक्षी और मनुष्य सभी इन तीनों चक्रों के अंदर ही रहते हैं। कलयुगी मनुष्य तो प्रथम दो चक्र धन और स्त्री पुरुष संतान से आगे की सोच भी नहीं पाते। 90% लोग इन्हीं दो चक्रों में घूमते हुए मानव शरीर को प्राप्त करने के उद्देश्य से वंचित रहते हुए इन्हीं में घूमते रहते हैं और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो इस तीसरे चक्र अर्थात लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके यहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद अनाहद चक्र है। यहां पर महादेव शिव और माता पार्वती का निवास है। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाएं तो हमारा सीना, हृदय और उसके साथ लगे ये दो हाथ ही क्षत्रिय कर्म करते हैं। पाप या पुण्य करते हैं। संपूर्ण शक्ति, शरीर की शक्ति इसी हृदय की होती है। अगर किसी का हृदय डरपोक है तो वो हिम्मती नहीं हो सकता, और जिसका हृदय डरपोक नहीं है तो वो कोई भी कर्म करता है। यही से पता चलता है। मृत्यु के देवता महादेव के शरीर छोड़ने अर्थात हृदय रुकने को ही मृत्यु हो गई मानते हैं। जब तक दिल धड़क रहा है आप जिंदा हैं, अर्थात शिव शक्ति आपके शरीर में मौजूद है। पांचवा है विशुद्ध चक्र, अर्थात कंठ में माता आदि शक्ति दुर्गा और माता सरस्वती का वास माना गया है। इसके बाद आज्ञा चक्र, जो मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच में होता है। ये स्थान भगवान सदाशिव का है, जिसको दिव्य चक्षु या तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे ज्ञान ज्योति भी कहा जाता है और सदाशिव को इसीलिए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं ना कि आत्मा ज्योति के रूप में रहती है, तो वो यहाँ पे बताई जाती है रहती है, अर्थात यहाँ पे आत्मा रूपी परमात्मा जो हैं वो सदाशिव ज्योति रूप में आपके मस्तिष्क में निवास करते हैं। अब सबसे अंतिम और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है, जो हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। ये ठीक मनुष्य की चोटी के स्थान पर होता है। यही सहस्त्र शीर्ष विराट पुरुष कहा गया है। यही परम ब्रह्म परमात्मा राम का स्थान है। यही परम ब्रह्म का संपूर्ण भौतिक रूप है। अनंत मुखों, अनंत भुजाओं वाले, आदि अंत से रहित परम ब्रह्म परमेश्वर का यही स्थान है। आप जब कुंडलिनी को पूर्ण रूप से जागृत कर लेते हैं तो आपकी जीवात्मा वहीं पर परमात्मा से मिलती है। इसीलिए जिस व्यक्ति की आत्मा इस चक्र को तोड़कर निकलती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
वो राममय होकर राम में विलीन हो जाती है। इसलिए मृत्यु के बाद राम नाम सत्य है कहते हैं, क्योंकि अंत में सिर्फ राम ही सत्य है। शरीर में ही त्रिदेव और त्रिदेवियां दुर्गा, गणेश, सदाशिव और परम ब्रह्म राम निवास करते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि के विभिन्न लोक हैं और सबसे अंतिम में सत्य लोक है, जिसमें पहुंचकर कभी वापसी नहीं होती। आत्मा परमात्मा में राममय हो जाती है, राम से मिल जाती है। वो सत्य लोक भगवान राम का स्थान है। अब विषय पर लौटते हुए व्यक्ति अगर कुंडलिनी जागृत करते हुए मणिपुर चक्र पार कर ले तो वो भगवान नारायण के दर्शन करता है। सोने में भी और जागने में भी। उससे थोड़ा और आगे पहुंच जाए तो वो कर्पूर गौरम भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन कर सकता है। थोड़ा और आगे अगर कुंडलिनी को जागृत करता है, जहां तक महान कवि कालिदास पहुंचे, तो माता सरस्वती भी मिल जाती है। और आगे बढ़ता है और कठिन तपस्या करता है और कुंडलिनी जागृत करता है, तो वो निराकार भगवान सदाशिव के ज्योति स्वरूप के दर्शन कर सकता है। अर्थात अपनी आत्मा को, आत्मा रूपी परमात्मा भगवान सदाशिव के दर्शन कर सकता है। अंतिम लक्ष्य राम जी के दर्शन भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए उनको परम ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन इसका पता तभी लगता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो और चोटी की जगह फाड़ती हुई आत्मा निकलकर यहां चोटी की जगह से निकल कर जाए, तो पता लगता है कि वो परमहंस था। तो मित्र सक्सेना जी, आपको मैंने सभी स्थितियों से अवगत कराया है। ये स्थितियां होती हैं स्वप्न, कल्पना और जागृत अवस्था, भक्ति, कुंडलिनी जागृत अवस्था। अब आपको क्या दिखता है क्या नहीं, अगर आप इस पर प्रकाश डालेंगे तो उसका निश्चात निराकरण क्या है, कैसे आप सामान्य अवस्था में आ सकते हैं, वो उपाय भी बता देंगे। और हाँ सक्सेना जी, मैं कोई ढोंगी बाबा पाखंडी कथावाचकों में से नहीं हूं जो आपसे झूठ बोलकर भीड़ इकट्ठी करके धन कमाने का उद्देश्य लिए हूं। न मैं पाखंडी झूठ मूठ में अपने कर्मचारी तनखैया चमचों से इसलिए वीडियो बनवाकर खुद को भगवान कहलवा करके वो सब बताते हैं। हम उनमें से नहीं हैं, हम आपके जैसे मनुष्य हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ अगर मेरे एक प्रयास से किसी का भला हो तो करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ईश्वर आपका कल्याण करे। अस्तु। जय श्री राम।